प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिक मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा रविवार को प्रवास पर रतलाम आए। सर्किट हाउस पर पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने मंत्री सकलेचा का स्वागत किया तो मंत्री सकलेचा ने कोठारी का स्वागत कर दिया है। सर्किट हाउस पर भाजपा नेता, उद्योगपति सहित कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इसी दौरान विधायक चेतन काश्यप, दिलीप मकवाना भी पहुंचे। मंत्री सकलेचा ने पहले श्री कोठारी से बंद कमरे में चर्चा की, फिर बाहर आकर कोठारी तथा काश्यप के साथ बैठ गए। कुछ देर बाद वे कोठारी और काश्यप को लेकर फिर कमरे में गए और तीनों के बीच गोपनीय चर्चा होती रही। बताया जाता है कि कोठारी ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी के निधन पर भाजपा और विधायक द्वारा श्रद्धांजलि नहीं देने पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाने में देरी नहीं की। रविवार को सर्किट हाउस पर एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा तो बार बार सचेत रहने की बात कहते रहे, हर स्वागतकर्ता को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की चेतावनी देते रहे, लेकिन फोटो के चक्कर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती रही। मंत्री सकलेचा के स्वागत में पहुंचे लोगों ने भारी भरकम माला पहनाई, लेकिन मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को आवश्यक नहीं समझा गया। बड़े उद्योगों की आपाधापी में लघु और सूक्ष्म उद्योग दब जाते हैं, जबकि छोटे उद्योगों की गिरोध अधिक है। सरकार इन छोटे उद्योगों पर अधिक ध्यान दे रही है, जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। उक्त बात प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिक मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही। मंत्री सकलेचा ने कहा कि कोरोना ने जीना सिखाया है, अस्पतालों के काम करने का तरीका बदल गया है। उन्होंने कहा, बैठक में सीए से भी चर्चा की है। बंद उद्योगों की जमीन के मामले सामने आए हैं, जिन्हें जल्द निपटा दिए जाएंगे। मंत्री सकलेचा ने उद्योगपतियों के साथ भी बैठक कर सुझाव लिए और बैंकों के साथ बैठक करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। देखिए, सूक्ष्म लघु उद्योग बढ़ रहा है, लेकिन उसका फाइनेंशियल आंकड़ा बड़े उद्योगों के सामने दब जाता है, क्योंकि उसकी चमक में वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है। उद्योग डेवलप हो रहे हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी हो गया है और कोरोना के कारण एक बड़ा वर्ग वापस अपने राज्य में जो आया और उसको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है। और आज हमने उसी की 2 उद्योग संघों से भी चर्चा करी और सभी चार्टेड अकाउंटेंट संघ को भी बुलाया था कि बात करके रतलाम में एमएसएमई के छोटे और मध्यम उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए और उसके माध्यम से ज़्यादा रोजगार पैदा हो। हमने 2 और बातें ऑफर करी कि हम अनडेवलप्ड लैंड भी देंगे, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया नया बनाने में जो 2 से 3 साल का समय लगता है, उस समय तक उनके नए उद्योगों लगाने वालों का उत्साह 80% कम हो जाता है। वो जोश मंत्री जी, लेकिन रतलाम में देखा जाए तो रतलाम की बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर पुराने जो उद्योग लगे हुए थे, वो जो उद्योग बंद हो गए, उनकी जमीन खाली पड़ी, लेकिन वो नए उद्योगों को आवंटित नहीं की जा रही। नहीं, अभी उसकी चर्चा करी है। अभी सभी उद्योग संघ ने भी और सब हमारे माननीय विधायक जी ने भी इस बात को ध्यान में लाए हैं। चूँकि मैंने अभी 2 महीने ही हुए हैं उद्योग विभाग संभाले हुए, तो वो सूची ध्यान में आई है, उस पर तुरंत चर्चा करके उसका उचित हल करेंगे। अच्छा, कोरोना से निपटने के लिए सरकार प्रयासरत है, ऑक्सीजन की कमी सरकार को भुगतनी पड़ रही है, ऑक्सीजन प्लांट की कुछ विशेष प्रयास कर रहे हैं? नहीं, बहुत तेजी से परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ प्लांट के नए साइन किए हैं और ऑक्सीजन की कमी किसी कीमत पे नहीं होने दी जाएगी। लेकिन ये समस्या पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक साथ आई है, तो सब मिलके तैयारी कर रहे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने शुरू में लॉकडाउन करके जनता को इस बीमारी से लड़ने का तरीका सिखा दिया और पूरे मेडिकल के डॉक्टर्स हो या नर्सिंग स्टाफ हो या सपोर्टिंग स्टाफ हो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का समय दिया। मैं अगर बोलूं, ये बताऊं कि
इस कोरोना के पहले अस्पताल की स्थिति और बाद की स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत चीज़ें एकदम सुधर गई है। और ये जो बीच का काल था जब लॉकडाउन किया था उसमें तेज़ी से हो गया, और डॉक्टर्स भी उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट को समझकर अब हमारी कैजुअलिटी का रेशो बहुत कंट्रोल में आया। मंत्री, जैसा अभी आपने बताया कि रतलाम के उद्योगों को लेकर आपको जानकारी है, पर हमारे कहना है जो वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ सड़कें और बुनियादी सुविधाएं इंतजाम है, उसके लिए क्या कोई फंड? वो भी चिंता में आई है। माननीय विधायक जी ने कुछ मांग करी है, उसका तुरंत हम फंड आपको 1 महीने में कुछ प्रोवाइड करेंगे। जो भी ये होता है अक्सर। अब ये तो ऐसे देखिए, आज आपने बोला है आपकी 6 करोड़ के आसपास की मांग है, तुरंत रिलीफ ऐसा मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि सुधार हो रहा है। क्योंकि जैसा आप एमएसएमई में है तो देखने में आता है कि बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे उद्योगों में रोजगार ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो इस तरह के नए जो आते हैं नवाचार करने के लिए उनको बैंकों से फंड नहीं मिलता। तो ये कोई बैंकों की कोऑर्डिनेशन का भी हमने व्यवस्था करी है, और अब भविष्य की क्वार्टरली बैंकों के साथ कमेटियों में सभी विधायक बैठ के एक केस का चर्चा करेंगे। इससे पहले विधायक लोग बैठते थे नहीं बैठते थे? ये नई व्यवस्था होगी। नई व्यवस्था आज शुरू करी है हमने। बात वही आती है कि फंड जो नहीं, व्यवस्था आपकी और हमारी सबकी चिंता एक है कि बेरोजगारी से कैसे लड़ा जाए और उस पर कैसे विजय पाई जाए। शहर और शहर की सड़कों की जो हालत है, ठीक उसी तरह की हालत शहर के यातायात की है। बेतरतीब पार्किंग, कहीं बड़े वाहनों का खड़े होना, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग वाहन सहित अनेकों कारण यातायात व्यवस्था को पंगु और नियमों को मुकबधीर बनाते हैं। यातायात सुधार के नाम पर शहर में मौसमी मेंढक की तरह अतिक्रमण से लेकर सुधार के अभियान कई मर्तबा चले, जो फोटो और खबर तक सीमित रहकर कब बंद हो गए किसी को नहीं पता। बस यातायात सुधार के नाम पर चलता है तो ट्रैफिक पुलिस की चालन कार्यवाही और वसूली ही है जो सुधार के दावे करते हैं। पुलिस ने एकांगी मार्ग, इलेक्ट्रॉनिक यातायात सिग्नल की भी सौगात दी थी, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में लाखों रुपए के सिग्नल अब कबाड़े कर दिए गए हैं। शहर के यातायात की हालत देखें तो एक वाहन पर 3 सवारी, नाबालिग बच्चों का वाहन चलाना यातायात नियमों पर ही सवाल उठाता है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ने में पुलिस के साथ ही निगम भी दोषी है। सड़कों पर गड्ढे, सड़कों पर दुकानों का लगना, सिग्नल का मेंटेनेंस नहीं करना भी सड़क हादसों को जन्म देता है। हालत इतनी दयनीय हो गई है कि गत दिनों स्टेडियम के सामने गिरे बड़े पेड़ के तने को अब तक निगम नहीं उठा सका है, जो यातायात में बाधक ही बना है। 14 सितंबर से रतलाम जिले में ट्रैफिक अभियान फिर शुरू किया जा रहा है। नाबालिग बच्चों, 2 पहियों पर 3 सवारी, शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं होना बताया जा रहा है। यातायात पुलिस ने अपने वाहनों के बीमा, फिटनेस एवं ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने की अपील की है। यातायात थाना प्रभारी बताते हैं, मुख्य उद्देश्य यातायात दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात व्यवस्था बनाना। सर, विशेषकर क्या रहेगा अभियान में? आपकी कुछ योजनाएं वगैरह? अभियान में सभी वाहनों में बिना नंबर की गाड़ियों का, और जो नंबर होने के बाद भी नंबर नहीं लिखे, और फैंसी नंबर प्लेट, डिजाइनदार नंबर प्लेट, ऐसे वाहनों का जो आते जाते समय कोई अगर दुर्घटना करके जाता है तो नंबर प्लेट पढ़ने में नहीं आती, तो इसकी पहचान निर्धारित नियमानुसार ही नंबर प्लेट होना। सर, इस तरह की नंबर प्लेट पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जाएगी या समझाइश दी जाएगी? अभी तक तो हम समझाइश दे रहे हैं और आगे भी समझाइश देंगे, और दोबारा गलती आने पर या कैसे क्या है नियम अनुसार कार्रवाई होती वो भी की जाएगी। सर, ये कब से कब तक चलेगा आपका अभियान? 14 तारीख से, सितंबर माह में 14 तारीख से शुरुआत होगी इसकी। सर, जहाँ स्थायी अस्थायी अतिक्रमण आपको दिखाई देंगे इस अभियान के तहत, जहाँ यातायात को अवरोध करते हैं, ऐसे अतिक्रमण के लिए क्या करेंगे आप? अतिक्रमण के लिए, और जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है कई जगह बाजार में,
तो इसके लिए नगर निगम को और जिला प्रशासन को पत्र व्यवहार के माध्यम से इसमें सुधार के उनको पहले समझाइश दे चुके और अभी भी दे रहे हैं समझाइश कि नाबालिग को और बिना लाइसेंस वालों को वाहन चलाने के लिए ना दें। अगर बिना लाइसेंस या नाबालिग वाहन चलाते हुए मिलता है तो जो वाहन चला रहा है नाबालिग या बिना लाइसेंस उसके विरुद्ध तो कार्रवाई होती ही है यातायात नियमों के तहत। उसके साथ जो वाहन मालिक है जिसने उसको वाहन चलाने के लिए दिया है उसके विरुद्ध भी साथ में वो कार्रवाई होती है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी दोनों के ऊपर? मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत। जैसा भी आपने बताया वाहन चालक और नाबालिग अगर वाहन चलाते पाए गए तो किस तरह की कार्रवाई क्या आपने रखी है, इसमें प्राथमिकता क्या दी है, कैसी कार्रवाई की जाएगी? मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान अभी तक चल रहा है उसमें नाबालिग के ऊपर 1000 रुपये का चालान जुर्माना लगता है और वाहन मालिक के ऊपर भी 1000। इस प्रकार से टोटल 2000 का चालान बनता है। अच्छा, 4 व्हीलर के लिए सब क्या रखेंगे इस बार? 4 व्हीलर में जो है ये नाबालिग को नंबर प्लेट का और मॉडिफाइड वाहन का वो तो सभी के लिए लागू है। इसके अलावा 4 व्हीलर में जो पैक गाड़ियाँ हैं, बंद गाड़ियाँ हैं, उनमें ब्लैक फिल्म नहीं होगा। अगर ब्लैक फिल्म पाई जाती है तो उसके विरुद्ध ही चालान कार्रवाई। कितने का चालान बनाया है? तो इसमें 500 रुपये का चालान। सैलाना रोड स्थित सिटी 4 लेन को हरा भरा करने के लिए जागृत नारी संस्था आगे आई है। संस्था ने नगर निगम के सहयोग से डिवाइडर पर पौधे नहीं पेड़ लगाए हैं और अपना रतलाम सुंदर रतलाम का नारा देकर समूचे शहर को हरियाली की सुंदरता देने का संकल्प लिया है। वैसे तो 4 लेन और रोड डिवाइडर बनने के बाद हरियाली का काम भी ठेकेदार का होता है, लेकिन ठेकेदार ने ये काम नहीं किया। करीब 3 साल के बाद अब संस्था ने पेड़ लगाकर हरियाली की है। संस्था ने 12 फीट ऊंचाई के पेड़ लगाए हैं जो फॉक्सटेल पाम और फरकेरिया प्रजाति के हैं। संस्था प्रमुख सीमा टाक ने मीडिया को बताया, ये जागृत नारी संस्था के माध्यम से मेरे मन में आया कि क्यों ना हमारा शहर भी और शहरों की तरह हरा भरा दिखे। तो हमने एक नारा दिया है कि मेरा रतलाम सुंदर रतलाम। इसी के तहत हम यहाँ पर जन भागीदारी के माध्यम से और निगम के सपोर्ट से ये वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। जी, कितने पौधे लगाए जाएंगे और कुछ पौधे अभी साक्षी पेट्रोल पंप से लेके राम मंदिर तक इस पूरे डिवाइडर के बीच में लगाए जाएंगे। इसमें हमारे शहर विधायक माननीय चेतन जी काश्यप का पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। दीदी, जहाँ डिवाइडर बने हुए हैं वहाँ पे क्या पौधे हर जगह लगेंगे यहाँ? मैं अभी फ़िलहाल पटरी पार क्षेत्र की बात कर रही हूँ और मेरा तो सपना है कि पूरा शहर हमारा ऐसा हरा भरा दिखे, हर डिवाइडर पे इस प्रकार का सुंदर पौधा हो ताकि हमारे शहर में कोई बाहर का व्यक्ति इंटर करे तो उसे सबसे पहले हमारे शहर की यह सुंदरता नजर आए।